अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज के ड्राइव थ्रू प्रोग्राम का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे से लेकर, नहीं 7:30 बजे तक रहेगा, 4 बजे से लेकर। ठीक है जी, हो गई ना गड़बड़ आती है, ऐसा हो जाता है, चले कोई बात नहीं। आप इस प्रोग्राम में बिल्कुल हिस्सा ले सकते हैं और किस तरह ये आप जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको हम बता देते हैं। 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यानी 66622107 666222107 ये हमारा नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, आपने उसे जाके जल्दी से फॉलो कर लेना है और उसके साथ साथ इंस्टा हैंडल भी सेम ही है, FM 107 कतर। जल्दी से जाके सर्च कीजिए और उसे भी कर लीजिए फॉलो। अगर नहीं किया तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। आप किस मुश्किल में आ जाएंगे, आपको जान ही नहीं सकेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है ना। सो उसके लिए आपको हमारा इंस्टा हैंडल जरूर फॉलो करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन सकते हैं। www.urdu-radio.qa हमारा वेब एड्रेस है। और एक और भी काम है भाई, मोबाइल एप्लीकेशंस का दौर है, आपको पता है, एप्लीकेशन हर जगह चल रही है। तो भाई हमारी भी एक है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। FM 107 है क्या ये बता देती हूँ QMC और थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा ना। अब अक्सर ऐसा होता है ना, गाड़ी में बैठे रहते हैं, पूरी खबर पता चल जाती, पता ही नहीं चलता क्या कह दिया तो मैंने भी इसी तरह से सब कुछ बयान कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि QMC थोड़ा सा स्पेस देंगे आप और NOW नाउ, तो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। क्या FM 107 और क्या। सो अब जो है ऐसा है कि 4:09 हो चुके हैं। नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ जो है मुझे नजर आ रहे हैं सामने। हाँ जी, पहला ट्रैक मिले हो तुम बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। 23 आप सुन रहे ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने तैयब के साथ, और मेरा आपका साथ रहने वाला है कब तक, 7:30 बजे तक, शाम 7:30 बजे तक। ओके, सो अब जो है वेदर की क्या सूरत हाल है। मौसम बहुत अच्छा होता चला जा रहा है और मैंने पहले से ही बता दिया कि सर्दी देखने इस दफा जल्दी आएगी, है ना। सो ऐसे ही लग रहा है, हवाएं तो चलने लगी हैं, चले कोई बात नहीं, ठंडी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें ठंडक बढ़ जाएगी। ओके, सो अब जो है ये मैंने कह दिया है, तो अब ये ऐसा होगा भी इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या है, अब ये है कि दोहा का इस वक्त टेम्परेचर जो है वो है 37 डिग्री सेल्सियस और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी के तनासुब है 57%। तो कुल मिला के मौसम जो है जबरदस्त, है ना। अच्छा होता जा रहा है मौसम। 4:24 हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो है अगला वाला ट्रैक मुझे अनजानी से नजर आ रहा है, तुमसे ही। एंजॉय करो इस ट्रैक को, वापस आती हूँ मैं, फिर हम बात करेंगे हेल्थ के हवाले से, जो कि हम करते हैं ट्रैक है ना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:36। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने के साथ, मेरा और आपका साथ रहने वाला है 7:30 बजे तक। हो गई सारी बातें बता दी मैंने, तो अब जो है चलते हैं सेहत की तरफ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अच्छा, आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ नारियल का जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और वो होता क्या है, क्या करता है, आपके लिए कितना फायदा दे सकता है आपको, ये आज आप जान लेंगे। वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इस्तेमाल करते हैं, तो जानते भी होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिल्द के लिए, यानी स्किन के लिए। आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है, अब ड्राइनेस जो है बढ़ जाएगी, तो ये जो है स्किन के लिए कहा जाता है कि नारियल का तेल जो है, कोकोनट ऑयल जो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इससे होता क्या है कि इससे जो आपके डेड सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सो इसके स्किन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है ये। और उसके अलावा मॉइस्चर करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है। ठीक है, मॉइस्चर मतलब सॉफ्ट सा कर देता है, अच्छा कर देता है, राइट। और इसके साथ साथ क्या करता है, रिंकल्स जिनके हो जाते हैं, तो उसमें भी अगर ये इसका रात में अगर आप मसाज करके सोएं हल्का हल्का सा, तो वो भी आपके लिए, स्किन के लिए, फेस के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो अब यहाँ जो है बताया ये जा रहा है कि दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसका इस्तेमाल में खाने में भी किया जाता है। आपको पता है ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके हेयर्स के लिए। सो ये जो है हर कोई जानता है कि कोकोनट ऑयल जो है, इसका इस्तेमाल आपके बालों को टूटने से बचाता है और उन्हें लंबा और घना रखने में मदद करता है। तो अगर जिनके बाल लंबे और घने नहीं है, वो ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिनके बाल बिल्कुल है ही नहीं और आ भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ तेल लगा लें। ये गंजी हजरात के लिए। अच्छा जी आगे मैं आपको बताऊं कि भाई जो पाँव की एड़ियाँ जो है फट जाती हैं सर्दियों में, अमूमन ऐसा होता है। तो देखिए, मैं पहले से ही आपको सारी चीज़ों की तैयारी बता देती हूँ। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है आपके पास तो ले आइए। तो ये जो है, अगर रात के वक्त आप सोने के वक्त जो है अपने पैरों में ऑयल लगाकर सोएंगे नारियल का जो है, और उसके बाद आप सॉक्स पहन लिएगा, लाजमी है ये। तो फिर आप सुबह उठेंगे तो फिर देखेंगे, एक हफ्ते में नहीं, रोज सुबह उठ के देखेंगे, एक हफ्ते तक आपके पैर जो हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल करना, हो सकता है और भी हो, तो ये है कि अच्छा एक ऑयल है, अगर आप इसको जो है इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:38 ऑन द क्लॉक और अब से थोड़ी सी देर के बाद हम आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 66622107 हमारा नंबर है, यानी 66622107। आज मेरे पास रेसिपी भी है, रेसिपी की हाँ बड़ी जबरदस्त रेसिपी, और वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब
से अब जब मैं वापस आऊंगी तो मैंने क्या बताना है, मैंने बताना है व्हाट्सएप के हवाले से जो है एक अपडेट होने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई क्या होने वाला है। तो जानिएगा जरूर कि क्या हो रहा है अब व्हाट्सएप पे। प्यार की एक कहानी सुनो, तो मेरा और आपका साथ रहेगा कब तक, 7:30 बजे तक। और अब जो है थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, इसलिए मैं जो हूँ व्हाट्सएप की जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी देर में शामिल करूंगी, लेकिन जो है आप मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ, 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और ताकि जो है आपके मैसेजेस थोड़ी सी देर में हम शामिल करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल जो है अभी जो है मुझे जो एक सॉन्ग जबरदस्त सा नजर आ रहा है, इसको एंजॉय कीजिए। आती हूँ थोड़ी सी देर में वापस, तो फिर व्हाट्सएप के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। प्यार हो जाएगा लेटेस्ट ट्रैक, बिल्कुल नया नया आया और क्या जबरदस्त गाना है ना। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:06:30। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामिया के साथ। और अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के ऑडियो मैसेजेस जो होते हैं, वो जो है आप सुनने के बजाय जो है अब आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। वो किस तरह होगा, क्या होगा, ये आप बता देती हूँ मैं भी आपको। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर किसी एप्लीकेशन की बात की जाए जो महीनों हफ्तों के बजाय चंद दिनों में अपनी जो है चेंजेस लेकर आती है, अपडेट करती है, कोई न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाती है, तो वो सिर्फ जो है सरे फहरिस्त जो है वो है व्हाट्सएप, ठीक है। हमेशा हमारे पास सबसे ज्यादा जो है ये एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, तो इसके हवाले से न्यूज जो है काफी ज्यादा आती है, तो फिर वो मैं प्रोग्राम में भी शामिल करती हूँ, राइट। सो हमेशा की तरह इस बार भी व्हाट्सएप अपने जो मतलब यूजर्स हैं उनके लिए एक निहायत ही मुफीद और अछूता सा एक अलग सा डिफरेंट सा फीचर जो है इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि अब सुनने के बजाय जो बेचारे जो सुन नहीं सकते हैं, समाज से महरूम होते हैं अफराद, वो भी व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस पढ़ सकेंगे, ठीक है। सो ये अच्छा हो गया। और अब इस फीचर की बदौलत आप अपने जो है वॉइस मैसेज को सुनने के साथ साथ पढ़ भी सकेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप जिस फीचर पर काम कर रहा है, अभी काम हो रहा है, ठीक है, अभी आया नहीं है। सो उससे जो है आप ऑडियो जो मैसेजेस हैं उनको ट्रांसक्राइब करके और फिर उसके बाद जो है आप जो है तहरीरी रिकॉर्ड में जो है उसको कर सकते हैं, तहरीरी मतलब तौर पे देख सकते हैं उसे, ठीक है। सो व्हाट्सएप में आने वाली चेंजेस को रखने वाली एक वेबसाइट है जो कि देखती रहती है कि व्हाट्सएप आप क्या कर रहा है, आप क्या कर रहा है। सो वो है WA बीटा, ठीक है, बीटा इन्फो जो है। अभी ये फीचर अभी डेवलपमेंट के मराहिल में अभी चल रहा है, तो काम हो रहा है और ये बात बिल्कुल बताई अभी नहीं गई है कि ये फीचर कब पेश किया जाएगा। हाँ, ये इतना जरूर ये कह दिया गया है कि ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो दोनों लोग खुश हो जाएंगे दोनों जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, जो जाहिर सी बात है आपको पता है कि एंड्रॉइड और iOS, तो उन दोनों को जो है मतलब ये मिल जाएगा ये वाला फीचर। सो इसके साथ साथ क्या होगा कि इस सर्विस के तहत आपकी जो वॉइस मैसेजेस हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन के जरिए जो है व्हाट्सएप या फेसबुक के सर्वर पर नहीं भेजा जाएगा और ना ही ये बराह रास्त आपकी शनाख्त को जाहिर करेंगे। ये एक ऑप्शनल फीचर होगा और इसे जो है ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको खुसूसी इजाजत जो है परमिशन चाहिए होगी। इजाजत मिलने के बाद आपका जो वॉइस जो नोट होगा या वॉइस मैसेज होगा उसको ट्रांसक्रिप्शन सर्विस के लिए वो दस्तियाब होगा, सही है। और इसमें जो है एक आपको जब आप खोलेंगे इस मैसेज को तो एक यहाँ जो है एक नोटिफिकेशन टाइप का जो है पॉपअप होगा, छोटी सी चीज उस पर नजर आएगी। सो उसको आपको अलाउ करना होगा अगर आप चाहेंगे तो। फिर उसके बाद जो एक नया सेक्शन खुल जाएगा ट्रांसक्रिप्ट का और वहां पर जाके जो है आपने इसको मतलब तहरीरी तौर पर जो है इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये होगा और ये अब कब होगा ये तो वो तो फिर हम आपको बाद में बताएंगे, जब आ जाएगा तो फिर बताएंगे दोबारा कि अब ये आ गया, अब इसको आप कर सकते हैं, वैसे पता चल जाता है। तो इस वक्त जो है 5:08 हो चुके हैं और आपने सुना कि भाई व्हाट्सएप पे क्या तब्दीलियां आती जा रही हैं। और अब चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। मैसेज क्या कहते हैं अच्छा जी, यहाँ मैसेज है अनवर को जो है ना व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा मोहब्बत है अच्छा, आगे जो अनवर का कहना क्या है, भाई सारी दुनिया चली इस पे रही है, अब क्या करें हम, और क्या लेकर आए आपके लिए। मैं देखिए जहां जाती हूँ ना वहां से गूगल चल रहा होता है, यूट्यूब के बारे में बातें होती हैं या व्हाट्सएप के बारे में बातें होती हैं। टेक्नोलॉजी में तो यही चीजें एप्लीकेशंस के बारे में ही आ रहा है और क्या है। अब बताइए मैं आपको उड़न कालीन के बारे में बताऊं या फिर उड़न वो गाड़ी के बारे में बताऊं या घड़ी के बारे में बताऊं कि पहन के आप गायब हो जाएंगे, कितने लोग खरीद सकेंगे उससे, बताइए। तो एप्लीकेशन तो हर किसी के हाथ में ना, तो इसी का काम चल रहा है, तो इसी में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो, ठीक है जी। सो इसके साथ साथ जो है अगर आप इंटरटेनमेंट की दुनिया में देखें, मैं जब न्यूज देख रही होती हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती है कि उसमें है क्या। भाई फलाना की जो है पिक्चर जो है वायरल हो गई, उन्होंने ये कपड़े पहने वायरल हो गए, ये हो गए वायरल हो गए, वो हो गए वायरल। फिल्मों का काम की बात ही नहीं है, मतलब काम कब होगा, कब स्टार्ट होगा, क्या हो रहा है, कोई गाना कुछ भी नहीं, बस ये पिक्चर्स वायरल हो गई। क्या करें बताइए फिर हम भी यही बताएंगे फिर आपको। अच्छा, अब अनवर क्या कहते हैं, सलाम एंड गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कहना क्या है आपका, दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू विद रॉक स्टार सामिया जी के साथ। ओ हो और इस वक्त हम शो एंजॉय कर रहे हैं। एंट्री मस्त हुई है, थैंक यू सो मच। बदमाश दिल है मेरा, अच्छा आपने बताया है क्या लेकिन शो लाजवाब है और हर दिन इस वक्त मौसम बड़ा प्यारा होता जा रहा है। और मैं भी, आपने अपने भी बताया कि आप भी प्यारे हैं, पता नहीं भाई
अच्छा आगे आपने कहा क्या तकलीफ थी उसकी आंखों में, मत पूछो मुझसे मेरा दिल लग पड़ा, मुझे वो शख्स चाहिए। ओए होए होए, शिद्दत इश्क खैर हो तेरी, कैसे आलम मिला के छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया आपको? उसने पूछा इश्क है, मैंने कहा तेरी याद। उसने पूछा याद क्या है, मैंने कहा तेरा इंतजार। उसने पूछा इंतजार क्या है, मैंने कहा मेरी जिंदगी। उसने पूछा जिंदगी क्या है, मैंने कहा तेरा इश्क। हो सकता है आप आखिर में पूछ लियो आपका नाम क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपसे भूल ही गए उन इश्क के चक्कर में है। अच्छा जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है दिन ब दिन इंसान अमीर होता जा रहा है। चांदनी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। यही जिंदगी की सच्चाई है। हाँ सच में सच कह दिया आपने तो अनवर, ऐसा ही है कुछ, ऐसे ही लगता है ना। सब कुछ होते हुए भी कुछ खा भी नहीं सकते, कितनी मुसीबत है, कहीं जा भी नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और सब कुछ है हमारे पास। अच्छा सवाल ये कहता है अनवर का, कहते ये है कि भाई जिंदगी की कौन सी चीज हमें ज्यादा थका देती है? जिंदगी कौन सी चीज ज्यादा थका देती है? भाई थोड़े अरसे पहले की बात है, जो कोविड से आने से पहले की बात है, कि मुझे रवैये बड़े थका देते थे, और अब मैं कहती हूँ सानों की मुझे क्या। सो अब मुझे उसकी भी परवाह नहीं। शाम का कितना टाइम हो चुका है मुझे खुद भी सोचना पड़ रहा है। 5:25 हो चुके हैं, 5:25 ऑन द क्लॉक। और इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने देव के साथ मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक। सो अब जो है ट्रैफिक अपडेट है आप लोगों के लिए, और वो क्या है, टेम्प्रेरी क्लोजर है गराफा अल रियान इंटरचेंज टनल पे, और कब से कब तक है आपको बता देते हैं। पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने अनाउंस किया ये है कि भाई थर्सडे 16 सितंबर 12 बजे दोपहर से लेकर फ्राइडे सितंबर 17, आपको पता है 17 तारीख होगी, तो 12 PM या वहाँ भी दोपहर तक ये जो है ट्रैफिक जो है क्लोजर रहेगा। मतलब क्यों हो रहा है ये, कंप्लीट किया जा रहा है वहाँ खलीफा एवेन्यू प्रोजेक्ट, इस सिलसिले में जो है वहाँ पे है। सो अब जो है पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने का कहना ये है कि भाई वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए साइन बोर्ड्स ताकि आप लोग को अलर्ट किया जा सके। तो आपने करना क्या है, आपका काम क्या है, आपने स्पीड लिमिट को जो है वो कंट्रोल में रखना है और साइन बोर्ड्स को फॉलो करना है, राइट। इसके अलावा जो है अगर आप वहाँ जाएंगे तो फिर आप जाहिर सी बात है मैप जो है मैप को फॉलो कीजिएगा, उसमें बता दिया गया है किस तरह से डायरेक्शन है और कहाँ से कैसे कैसे आपको जाना है, सही। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:26, और अब आपके मैसेजेस 66222107 पे। और मैसेज क्या कहते हैं, मैसेज तो बहुत कुछ कहते हैं। अफरोज का मैसेज है, अफरोज कहते हैं दिलों में खौफ था ना दहशतों का पहरा था, मेरे ख्याल में ये दौर ही सुनहरा था। ये नहीं होगा, वो दौर होगा, क्योंकि ये दौर तो सुनहरा नहीं लगता मुझे। सो जिसकी आपने पिक्चर भेजी है, कोई विलेज है, गांव वगैरह है, इस तरह का मुझे लग रहा है। सो उसमें तो होना ये चाहिए कि दिलों में खौफ था ना दहशतों का पहरा था, मेरे ख्याल में वो दौर ही सुनहरा था। और वाकई आपके नहीं, वो सबके ख्याल में वही दौर सुनहरा था, क्योंकि हर आने वाला वक्त बदलता जा रहा है और कैसा बदल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सो राइट, इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ वक्त तो चले बदलेगा ही, लेकिन लोग किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं, आपने क्या कहा है, अफरोज का कहना क्या है कि दिल से देसी में आपका वेलकम करते हैं, और सामने जी उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। और सामने साहिबा आपने ऐसे लम्हे गुजारे हैं, नहीं भाई मैंने ऐसे लम्हे कभी किसी गांव में गई नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक कराची सिटी से, तो इसलिए जो है सिटी है कराची जो है, तो मेरा कभी जाना हुआ नहीं, देखा है और गई नहीं हूँ कभी, ठीक है। ऐसे पिक्चर्स वगैरह में, टीवी वगैरह में देख लिया, ओके। सो यहाँ जो है सज्जाद हुसैन है, कहते ये हैं कि उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मज़ा आता है ऐसे लोगों के आगे मांगना जो मुझे पता होता है जिनका कि ये देंगे ही नहीं। मैं भी लटक जाती हूँ ऐसे लोगों के पास, दिल में हंस रही होती हूँ। मैं भी कभी किसी से नहीं मांगती हूँ, लेकिन वहां पे जरूर मांगती हूँ जहाँ पे मुझे पता होता है कि ना ही आएगी। मुझे छेड़ना अच्छा लगता है ना, खड़ी हो जाती हूँ, भाई दे दें बस दे दें। पता होता है कि नहीं मिलेगा। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है अब मुझे याद आ गया कुछ थोड़े दिन पहले की बात है। और अच्छा ठीक है, आपने कहा कि फिर भी मैं मुस्लिम पैदा हुआ हूँ, ये है किस्मत और सुभान अल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैसेज किया। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैसेज जो है, हाँ कसूरी का मैसेज आ चुका है, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिख के भेजते हैं कसूरी। अच्छा कसूरी ने क्या किया है, सलाम। देखो भाई इस जमाने में अगर किसी के लिए कोई लिख रहा है, मैंने तो कभी किसी लिसनर को नहीं कहा कि मेरे लिए, कभी नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता कि सामने ने कहा कि आइए मेरे प्रोग्राम में मेरी आगे तारीफ कीजिए, नेवर, मैंने कभी कहा ही नहीं है। तो ये खुद से लिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और लिख कर मैसेजेस करते हैं लिसनर्स, तो मुझे उसकी वैल्यू का अंदाजा होता है, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में अपने सारे लिसनर्स के मैसेज शामिल करती हूँ, पढ़ती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मजा आता है।
ठीक है, आगे जो है इसलिए आपको भी सुनना पड़ता है। सुने आप कभी कभार, बर्दाश्त कर लिया करें, लोगों की तारीफें भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, है हम कर लिया करें। अच्छा जी, अच्छी बात होती है जब आप दूसरे लोगों की तारीफें बर्दाश्त करते हैं ना, तो आपके लिए भी ऐसे ही तारीफें लिखी जाती हैं। लेकिन अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तो फिर आपके लिए भी कोई नहीं लिखेगा। सही। सो अब जो है ऐसा है ये तो मजाक की बात थी, लेकिन दिल पे ना ले लीजिएगा। अक्सर लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, दिल पे ले लेते हैं। वो कहते हैं आपने हमें कहा। मैंने कहा मैंने आपको कहा जो बंदा सुनता है वो ये बंदा या बंदी को, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसको सोचिए। क्योंकि मैं बहुत रियलिटी सच्चाई से और सही बात कर जाती हूँ, तो वो जो है लग जाती है। तो भाई अब देखें, माजरत के साथ ये एक प्रोग्राम है, इसको शो के तौर पे ही लिया करें। मतलब ये ना सोचा करें कि हम पर्सनली किसी की कोई बातें कर रहे हैं आके, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, आगे जो है पूरी दुनिया में यही सब चल रहा है, तो और क्या करेंगे फिर। अच्छा, अब क्या कहते हैं, कसूरी का मैसेज सुन लो भाई, अब छोड़ो सुने सारी बातें। कसूरी कहते ये हैं कि प्रोग्राम हमेशा की तरह गजब है। हाय 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 बाजी, आपका प्रोग्राम तमाम सुनने वालों के दिल में घर कर चुका है। कितने दिलों में गए वो कसूरी, ये बताओ पहले किस किस के दिल में तुमने झांका है कि ये प्रोग्राम घर कर चुका है। वो गुड इवनिंग हो या ड्राइव थ्रू हो, इसकी वजह ये है कि आपकी मेहनत है और आपकी गैर हाजिरी जो है ना, आप छुट्टियां बहुत कम करती हैं, यानी ये कहना चाह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, ना होने के बराबर है। वैसे मेरा दिल चाह रहा है एनुअल लीव पे जाने का 40 दिन की मिलेगी भाई, राइट बनता है मेरा, और क्या। और आपकी मेहनत से ज्यादा आपका आला इखलाक। हाँ, ये वाली बात आपने, मैं तो अच्छी बात की आपने, बिल्कुल 100% ट्रू बात की। ये मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका कि अब बड़े होने के बाद भी, इतने बड़े होने के बाद भी जो है लोगों ने मुझे पहचाना हुआ है, और सिर्फ देखा नहीं है, सिर्फ सुन के पहचान लिया। अच्छी बात है। अच्छा जी, जो हमारे मैसेज की उल्टी सीधी बातों को सीधा करके पेश कर देती हैं आप, तो क्या हुआ, कभी कभी ऐसा हम से भी तो बहुत गलतियां होती हैं, आप भी तो सुन लेते हैं तो बस यही सोच के मैं भी सीधा कर देती हूँ आपके मैसेजेस को अच्छा, आगे क्या कहते हैं आप, हमारा बल्कि तमाम सुनने वालों के तमाम मैसेजेस को करने वालों का प्रॉपर जवाब देती हैं, अच्छे से बात करती हैं आप, और आपके प्रोग्राम के साथ इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। ये टिप तुमने क्यों बता दी सबको, मैंने पढ़ भी दी, सबको पता चल जाएगा 5:31 और फरहान सईद, श्रेया घोषाल की आवाज में एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आते हैं थोड़ी सी देर में, तो हम आएंगे रेसिपी के साथ। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ कश्ती में सवार होकर सफर पर रवाना। एक गुलाम भी उस कश्ती में सवार था। सफर के दौरान जब कश्ती हिचकोले खाती तो वो गुलाम शोर मचाता और चीखें मारता, जिसकी वजह से कश्ती में सवार लोगों का सुकून बर्बाद हो गया। इसी दौरान में वहां पर मौजूद एक दानिश शख्स ने बादशाह से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको चुप करवा दूं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर दानिश शख्स ने 2 नौजवानों से कहा कि इस शख्स को बाजुओं से पकड़कर दरिया में गौते लगवाओ। चुनाचे उसे 2-3 बार पानी में फेंका गया, उसे गौते लगे और फिर उसे बाहर निकालकर दोबारा कश्ती में बिठा दिया गया। इसके बाद वो शख्स खामोश होकर बैठ गया। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, मुझे समझ नहीं आई कि तुमने इसे कैसे खामोश कर दिया। तो वो दानिश शख्स बोला, बादशाह सलामत, इसे दरिया में डूब जाने की तकलीफ का अंदाजा नहीं था, इसलिए इसे कश्ती की सलामती की कदर नहीं थी। इसे डूबने की तकलीफ का एहसास हो गया है और अब इसे कश्ती की सलामती की कदर हो गई है। पैगाम ऑन FM 107। आप सुन रहे हैं कतर्स फर्स्ट देसी स्टेशन FM 107। बस हामिद के साथ मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 7:30 बजे तक। और जनाब अभी जो है टाइम हो चुका है 5:54 हो चुके हैं, 6 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। सो अब गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है आज 211.22 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 193.75 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है जनाब आज 184.78 कतरी रियाल। और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 158.29 कतरी रियाल। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 622107 और जनाब FM 107 कतर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए। इंस्टा हैंडल भी हमारा सेम है। अगर आप हमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सुनना चाहते हैं तो QMC नाउ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा एक और भी काम है, अगर आप करना चाहें तो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमें सुन सकते हैं आप। www.urduradio.qa हमारा वेब एड्रेस है। सो अब जब मैं वापस आऊंगी तो हम एक जबरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं, काफी हेल्दी है, काफी अच्छी है
और आसानी के साथ बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी के साथ मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में वापस। अकिल सचदेवा की आवाज में हम सफर एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। सुन ज़ालिमा मेरे सानू कोई डर ना। अस्सलाम वालेकुम, सरवर मिर्जा से न्यूज हेडलाइंस समाप्त कीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बरतानिया के वजीर आजम जनाब बोरिस जॉनसन को उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत का केबिल भेजा। मंगल के रोज दोहा में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी से वजीर खारजा उमूर यूरोपी यूनियन और मुमलकत बराए स्पेन के जनाब जोस मैनुअल अल्बारिस ने एक मुलाकात की। शुरा काउंसिल के इंतखाबात का तीसरा मरहला उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट के ऐलान के बाद आज से शुरू होगा। वजारत बल्दियात और माहौलियात और महासील ने 2021-2022 के लिए लोकल सब्जियों और पत्तियों की मार्केटिंग के लिए दमान प्रोग्राम का दूसरा सीजन शुरू किया। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में हॉस्पिटल में 6 कोविड-19 मरीजों को दाखिल किया गया, जिससे हॉस्पिटल में मरीजों की कुल तादाद 68 हो गई है। आपने सुना न्यूज हेडलाइंस ऑफ दिस आवर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू विद RJ सामिया ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। एवोकाडो चाहिए होगा, ठीक है। सो इसको जो है पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो थोड़े से दिन पहले की बात है कि भाई मुझे 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है, मेरी बहन होती हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एवोकाडो खाओ। खाया जाएगा मुझसे, मैं पहले भी लेकर आई थी, कोशिश ज़रूर की मैंने, मगर मुझसे खाया नहीं गया। तो फिर मैं ला के ख़राब करती रही और मुझे डांट पड़ती रही। लेकिन मैंने अभी 2-3 दिन पहले शायद मैंने स्टार्ट लिया है। सो वो टोस्ट पे जो है लगा के उसको मैश करके, और अब आप लोग चाहें तो एग वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, काफ़ी हेल्दी, और आजकल हर कोई एवोकाडो खाता है, ठीक है। अब मार्केट में ख़त्म नहीं कर देना, मैंने भी स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब रेसिपी कोई भी चीज़ आती है ना, जब उसके पीछे सबके सब लग जाते हैं तो फिर वो शॉर्ट हो जाती है। चलें, अब ये तो नहीं ख़त्म हो सकती यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इस रेसिपी के हवाले से। तो भाई वो खाया नहीं गया, बड़ा टेस्टलेस लगा। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। फिर भी कोशिश की, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला, और ये डाला वो डाला, फिर कुछ बनाने की कोशिश की तो नहीं। फिर मैंने सर्च की रेसिपीज़, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए। तो फिर मैंने उसका एवोकाडो का एक चीज़ बनाई, मैंने डिप बनाई, तो बड़ी अच्छी बनी। तो मैंने सोचा कि भाई अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर करते चले, है ना। सो उसमें क्या चाहिए आपको, उसमें चाहिए आपको 2 एवोकाडो चाहिए आपको, ठीक है। सो उसके लिए उसका पल्प आपने निकालना है। निकाल कर आपने जो है, अच्छा वो जब आप लाएंगे ना काफ़ी हार्ड सा होगा, उसको सॉफ्ट होने दीजिएगा थोड़ी सी, तो फिर उसके बाद जो है आपने उसका पल्प निकालना है, और निकालने के बाद जो है अच्छी तरह से मैश कर लेना आपने, ठीक है। जैसे हम आलू को भरते हैं तो इसी तरह से कर लेना है। अच्छा, अब इसमें जो है 1 बिग लाइम का जूस, लाइम जो होता है वो बड़े वाले जो होते हैं ना, वो उसको कहा जाता है लाइम, ठीक है। लेमन, और अगर नहीं है तो आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, लेमन छोटे वाले जो होते हैं, ठीक है। सो 1 बिग लाइम जूस, ठीक है, मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपने लिटिल ग्रीन चिली चॉप डालनी है। आप अगर पसंद करते हैं ग्रीन चिली, तो बेहतर होती है, रेड चिली से ज़्यादा अच्छी होती है। तो ग्रीन चिलीज जो होती हैं वो आप चॉप करके इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है खाएं या नहीं खाएं, ठीक है। सो इसमें जो है प्याज जाएगी, अनियन हाफ चॉप्ड स्मॉल वाली जो होती है छोटी वाली, ठीक है, वो आप डाल दें। धनिया जाएगा, हरा धनिया, वो चॉप करके 1 स्पून आपने डालना है। टमाटो, आप टमाटर अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 स्मॉल डाल दीजिए, विदाउट सीड जाएगा इसमें, ठीक है। सो इसको भी चॉप करना है आपने। फिर इसमें आपने क्या करना है, आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें, और अगर आप चाहें तो उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, राइट। सो इसके साथ साथ आपने करना है क्या, इसमें सॉल्ट डालना है, आपने ब्लैक पेपर डालना है, आपने रेड पेपर अगर आप पसंद करें तो वो भी आप डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इन सब चीज़ों को करना क्या है, आपने मैश्ड एवोकाडो में तमाम जितने भी मैंने स्पाइसेस बताएं, जो भी इंग्रेडिएंट्स बताएं, वो आपने डालने हैं, अच्छे से आपने मिक्स करना है, और फिर इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिए और ऐसे एंजॉय कीजिए। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर आप टॉर्टिलास जो होते हैं, वो होल व्हीट के जो होते हैं, उसको कट करके देखें। इसको स्नैक्स के साथ किस किस के साथ खाया जा सकता है, क्रैकर्स आते हैं उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। आपको भूख लग रही है शाम के वक्त, इवनिंग में चाय के साथ आप कुछ चाह रहे हैं, ये हेल्दी वाला है भाई खाना, ये वो वाला नहीं, देसी वाला।
सो इसके लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्रैकर्स हो गए या प्रिंगल्स हो गए। अच्छा, होल व्हीट का मैं आपको बता देती हूँ, और टोर्टिलाज होते हैं, वो मिल जाते हैं, उसको कट करके आप जो है बेक कर लीजिए। आपने कुछ फ्राई व्राई नहीं करना है, टोर्टिलाज आराम से आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी हाइपर मार्केट में जाओगे, बहुत सारे रखे हुए रहते हैं, वो आप उठा लीजिए। उठाने के बाद उसको जो है प्रिंगल्स स्टाइल में, जो है प्रिंगल पता है ना आपको क्या होता है, उसको ट्रायंगल शेप में काट लीजिए और फिर उसको आप जो है ना अपने जो है ओवन में जो है उसे बेक कर लीजिए। सो उसके साथ साथ ये ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर नहीं है कुछ तो भाई होल व्हीट की रोटी आती है, उसको ही उसी के साथ एंजॉय कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। सो लंच टाइम में भी आप ले सकते हैं इसे, और आप इसे स्नैक टाइम में भी ले सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, जैसे हम लोग चटनी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल। अब ये कुछ अलग सी चीज़ है, तो थोड़ी सी चीज़ है, चेंज ज़्यादा नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमने वो नहीं डाले हुए ना स्पाइसेस ये वो, मगर मज़े का लगेगा, खा के देखिएगा। तो मैं बता रही हूँ, मैंने बनाया तो अच्छा लगा, तो आप लोग भी खाइए, ट्राई कीजिए इसको। और मुझे दुआ में याद रखिएगा अगर पसंद आ गई तो। 6:11 हो चुके हैं, और इसके साथ साथ मैसेजेस की जाने चलते हैं। 6662207 पर आपका मैसेज है, एक मैसेज ले लेते हैं और फिर सॉन्ग प्ले करेंगे। अच्छा जी, यहाँ कौन है? अकरम हुसैन साहब हैं। अकरम हुसैन की तो बहुत बड़ी पोस्टी है, थोड़ी सी देर के बाद वापस आके लेती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। ढोलना, नीरज और सोना की आवाज एंजॉय कीजिए। शादी में जरूर आना, ठीक है। इस मूवी से आपने एंजॉय किया इस ट्रैक में, अब जिसकी शादी हुई होगी उसमें जरूर जाइएगा। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:25। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर साबित तैयब के साथ। और अब करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन रुपीज हैं आज 20.18, नेपाली रुपीज हैं 32.43, बांग्लादेशी टका है 23.39, पाकिस्तानी रुपीज की बात करें तो 46.60 और श्रीलंकन रुपीज 54.89। अब क्या सूरत हाल है मैसेजेस की, तो अब आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब। और यहाँ पर बहरीन से हमारे पास मैसेज है, और ये मैसेज है क्या कह रहे हैं, हाँ कहते ये कि माश की दाल बनाना सिखा दें। चले अगली वाली अब जब आएगा ना वेडनेसडे तो फिर उस दिन लेकर आऊंगी किसी दाल की रेसिपी। हाँ अच्छा याद दिलाया दाल। अच्छा जी, कहते क्या हैं, कहते ये इस्लाम, और उसके साथ साथ आपने कहा है मुनीर है, और मुनीर का कहना है समी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? बहरीन का मौसम कैसा है? और आगे आपने कहा है कि दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सदक़े दिल से आमीन कहें। हाँ यही तो बात मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से, आप मुझे बता रहे हैं यही तो बात कहती हूँ कि हो सकता है किसी की आमीन जो है आपके हक में हो जाए और वो पूरी हो जाए, है ना। सो अब जो है आगे आपने क्या किया, क्योंकि खुलूस नियत को जांचने का कोई पैमाना अब तक ईजाद नहीं हुआ, ये भी बात सही है। और कोई जब आपसे ये कहे कि दुआ करना मेरे हक में तो दुआ जरूर कीजिए। हाँ अक्सर लोगों से आप कहें तो वो समझते हैं हमें बुजुर्ग समझ लिया इसलिए दुआ का कह दिया। दुआ का मतलब ये होता है कि आप उन्हें दुआओं में याद रखें, मतलब ऐसे ही कह देते हैं। अब ये नहीं समझना होता कि आपको किसी ने बुजुर्ग समझ लिया या उम्र में बड़े एज कॉन्शियस लोग हैं और कहीं से कहीं सोच लेते हैं। तो दुआ का मतलब ये नहीं, दुआ तो छोटे से बच्चों से भी करवाई जाती है तो आपको बच्चा समझ के कहा जाता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको कह रही हूँ। अच्छा आगे चलते हैं। ये रब का एक और इनाम हुआ आप पर, और इस एजाज को रब की खास अता समझकर और भी शुक्रगुजार बन जाइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मुनीर, वेरी नाइस मैसेज। और सही से आपने जो है बिल्कुल बता दिया कि दुआ की क्या बात होती है, और मैंने और मजीद तड़का लगा दिया उसमें कि भाई दुआ बुजुर्गों से नहीं ली जाती है, बच्चों से भी करवाई जाती है, ठीक है। तो आप बच्चे हैं। अच्छा आगे जो है आगे आप कहते हैं तो मुझे अच्छा ठीक है जी। सो ये वाले तो बाद में लेते हैं। जमाने बात सुनी मेरी खामोशी उसने, उसे खबर ही नहीं थी मैं इतना बोलता हूँ। अच्छा आप इतना बोलते हैं, ठीक है जी। और आपने किया कि क्या कहते हैं कि बदल दिया हमने नाराज होने का तरीका, रूठने के बजाय अब जरा सा मुस्कुरा देते हैं। हाँ ये बात सही कही आपने। अच्छा और क्या है भाई आगे यहाँ पर आफ्ताब है, और आफ्ताब क्या कहते हैं, आफ्ताब कहते हैं कि भाई कितने अनमोल होते हैं ये यादों के रिश्ते भी, कोई याद ना भी करे चाहत फिर भी रहती है। यही तो बात होती है चाहत की, फिर और क्या होता है फिर चाहत में अगर सच्ची है तो। अच्छा जी, ये तलखियाँ ये अजियतें मेरी रूह में यूं उतर गई, मैं शहद से कब जहर बना, मेरी जात मुझसे उलझ गई, क्यों क्या हो गया आफ्ताब, इतने दुख भरा शेर क्यों भेज दिया, मुझे भी रोना आने लगा। फिर यूं हुआ कि लोगों के रवैयों की ऐसी समझ आई, फिर किसी से ना कोई शिकायत रही ना कोई तवक्को। हाँ ये बात जो मैंने कही थी वो ये बात आपने भेज दी है। और हाँ सही बात है भाई, अब तो बस ठीक है, अब इतनी लंबी बातें करने लग जाएंगे हम, डंडे बरसेंगे मेरे। ज्यादा लोगों को ठीक करने बैठ गई हूँ माइक पे हमारे 3.5 घंटे वेस्ट करने के लिए, हमें नहीं पता क्या कैसे हैं लोग। 6:28 हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है गुड इवनिंग का आपने सुपर स्टार कितने स्टार दिए आज आफ्ताब आपने? 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए भाई आज तो इन्होंने, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ रखूँ मैं इतने स्टार संभाल के। अच्छा जी कौन है यहाँ पे, ये है टिप टिप पानी जो है
आपने सॉन्ग प्ले किया। हाँ, कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी इसलिए सुनवा देते हैं। अब ये सिर्फ कतर में थोड़ी सुना जाता है, बहुत सारे मुल्कों में सुना जाता है ना, बहुत सारी कंट्रीज में। कहीं बारिश हो रही होगी, मैसेज आया हुआ था मेरे पास, मैंने कहा चलो प्ले कर देते हैं, सुन लो भाई, ये टिप टिप बरसा पानी। अच्छा गाना था। चलें, थैंक यू सो मच जसविंदर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैसेज किसका है? चले मैसेज हम बाद में शामिल करेंगे। ये हो गए मैसेजेस। और अब जब मैं वापस आऊंगी तो कोविड-19 के जो वैक्सीन है 3rd डोज, उसके हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भाई आज से जो है पहली डोज जो है वो लग चुकी है, किसको लगी है, क्या हुआ है, तो थोड़ी सी देर के बाद आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए। तो सही सॉन्ग था ना, है ना, की एंड का से आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को। और जनाब अब हम आ गए वापस। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:42, 6:42 ऑन द क्लॉक। और आप सुन रहे ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर साबिर तैयब के साथ। मेरा और आपका साथ रहेगा मजीद अभी थोड़ी सी देर और, यानी 7:30 बजे तक। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से। मैं आपको बता देती हूँ, आज सुबह जो है डॉक्टर अब्दुल्ला जुमा अल खुबैसी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कतर यूनिवर्सिटी के, उनको 3rd डोज जो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन मदीना खलीफा हेल्थ सेंटर में लगा दी गई है। अच्छा, आज से जो है, ये मैंने आपको बताया था कि वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें जो है कहा यह जा रहा है, MOPH की जानिब से कहा गया है कि कोविड-19 जो बूस्टर वैक्सीन शॉट है आम लोगों को दी जाएगी पब्लिक के लिए, लेकिन 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और जिनको क्रोनिक डिजीज होगी कोई, उनको तरजीह दी जाएगी। तो ये एक छोटी सी न्यूज अपडेट थी आप लोगों के लिए, काफी इफेक्टिव है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और एतराज एप्लीकेशन जो है अपडेट कर लीजिएगा तो वहां पे 3rd डोज का आ जाएगा। ठीक है, इस वक्त जो है iOS पे है और आगे एंड्रॉइड पर भी हो जाएगा। अच्छा, अब जो है मैसेजेस की जाने चलते हैं। 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं। और मैसेज क्या कहते हैं यहाँ पर जो है, मैसेज है मलिक साहब का, कहते हैं मोहब्बत नहीं है शर्त है मिलने बिछड़ने की, ये उन खुदगर्ज लफ्जों से आगे की बात है। खुदगर्ज लफ्जों से आगे की, मिलने बिछड़ने की कोई शर्त नहीं होती है, हकीकत है ये बात। मिलना बिछड़ना, मैं वैसे मैं सोच रही थी कि ये बात बाकी सही है, मिलना बिछड़ना क्या है इसमें, है ना। सो इसमें जो है आगे आपने क्या कहा, मुझे खाक भी समझे तो कोई बात नहीं, ये भी उड़ती है तो आंखों में समा जाती है। हाँ, और बड़ी तकलीफ देती है वैसे मलिक साहब, आंखों में जब समात हो जाती है आंखें फूट जाती है। इसके बारे में ध्यान नहीं किया आपका, इस तरफ भी जाना चाहिए था ना। कुछ खराबी नहीं मोहब्बत में, एक उसके सिवा के हो जाए, एक उसके सिवा के हो जाए, क्या हो जाए, क्या क्या लिखा है, पूरा कंप्लीट नहीं है आई थिंक। और जनाब और कौन है यहाँ पर? हाँ, और ये हैं सलाम कह रहे हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किसने मुझे गांव बुलाया? भाई आप हमारे गांव आइए झंग में, हम आपको जरूर घुमाएंगे। ठीक है जी, जरूर, जब कभी पाकिस्तान चक्कर लगा तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा जी, और मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे जा ही रही हूँ। सामिया जी, शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ कमाल है, थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं था, आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। मैं उससे दूर इस कश्मकश में जिंदा हूँ, मुझसे दूर मुझे याद कर रहा होगा, क्या बात है। अच्छा, और ये क्या आप लोग सोचते हैं कि ये शेर व शायरी पढ़ के हंसती रहती हैं? हाँ, तो ऐसी शेर व शायरी पढ़ के हंसी ही आएगी ना, और क्या होगा। कमरजीत सिंह है और कहते हैं कि भाई टीचर ने कहा सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है, तो डीपू ने कहा, सर डीपू कौन है ये सर? जो समुद्रा के पास रहता है, समुद्र के पास रहता होगा ना। समुद्रा क्या होता है मुझे नहीं पता, सॉरी अगर कुछ गलत मैंने पढ़ दिया तो गई काम से। तो अगर ये समंदर है तो आपने कहा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे ले लूं भाई आपकी ये, इस जोक को रहने देते हैं, फिर पढ़ना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो गई और फिर सिटी बच जाएगी। और कौन है भाई? अच्छा जी, मुबीन बुखारी है, थैंक यू मुबीन आपके मैसेज करने के लिए, आप खुद ही हंसते रहते हैं, उसके लिए बड़ी मेहरबानी। बहुत कम मैं मैसेज लेती हूँ। और ठीक है, ये कुछ मैसेजेस थे और भी मैं चेक करती हूँ, फिर उसके बाद प्रोग्राम में शामिल करूंगी। एक पोइट्री थी मुझे नजर नहीं आ रही है, चलिए मैं करती हूँ फिर शामिल। 6:45 हो चुके हैं और अब जो है एक जबरदस्त सा ट्रैक आपका इंतजार कर रहा है, अब इसको सुनिए आप लोग और क्या करेंगे। मम्मी कसम 107 दिल से देसी पर सामने के साथ मेरा और आपका साथ अब थोड़ी सी देर के लिए रह गया, 7:30 बजे तक रहेगा। अच्छा जी, अब जो है 7 इस वक्त 7 मिनट हो चुके हैं और अब क्या है, अब मेरे पास एक एंटरटेनमेंट से एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और वो है क्या कि भाई कटरीना कैफ जो है, उनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आजकल जो है बड़ी नजर आ रही है। और उस वीडियो में क्या देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, क्या देखा होगा आपने, अगर देखा भी होगा तो एक सुपरमार्केट में वो घरेलू सामान की शॉपिंग करती हुई नजर आ रही है कटरीना कैफ, और घरेलू सामान, सोचे तो जरा। सो इस वीडियो को कटरीना कैफ की जानिब से अपने सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसकी स्टोरी पर जो है शेयर करा गया, यानी इंस्टा अकाउंट पे, राइट। सो उसमें जो है लिखा हुआ है, कैप्शन जरा सुनिए, उन्होंने लिखा है कि क्या कोई और भी सुपरमार्केट आकर ऐसे ही खुश होता है जैसे मैं खुश होती हूँ। अब बताएं जरा कटरीना को कितने मैसेजेस आए होंगे कि भाई लोग रोज जाते हैं और शॉपिंग करते हैं और रोज जाके जो है
खरीदारी करते हैं सामान, तो जाहिर सी बात है ना, अब ये चीज़ खत्म हो गई, वो चीज़ खत्म हो गई, चले वीक में भी जाते ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कटरीना जो है कम जाती होंगी, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से पूछा होगा। तो जवाब उनके पास बहुत सारे आए होंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि इंस्टा स्टोरी के जो जवाब होंगे वो बेतहाशा होंगे। सो इस वीडियो में देखा जा सकता है, अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत खुशी खुशी जो है सारा सामान तलाश कर रही हैं और अपनी पसंदीदा जब उनको चीज़ नज़र आ रही है तो उस पर जो है वो बहुत खुश भी हो रही हैं। सो टाइगर 3 जो आ रही है उसकी शूटिंग में मसरूफ़ हैं टर्की में, और सलमान खान भी वहाँ मौजूद है, जाहिर सी बात है वो भी उनके साथ हैं इसमें, और दोनों जो हैं बिल्कुल खूब एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं और मज़े आ रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा इस जब मूवी आ रही होती है तो उस पर जो है फिर तो आपको पता ही है ना कि वायरल चीज़ें हो जाती हैं, और वो क्यों की जाती हैं, वो प्रमोशन की वजह से की जाती हैं। तो जाहिर सी बात है टर्की की भी हो रही होगी प्रमोशन, सारी जगह घूम रही है फिर रही हैं, तो भाई कटरीना यहाँ आई थी तो सब जाएंगे तो वहाँ पे भी जाएंगे। सो ये बात है सारी, और बहरहाल अब चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब, और ठीक है जी, अब फ़ौरन जो है मैसेज ले लेते हैं। ये किसका मैसेज है? कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो। ठीक है, सही है, बिल्कुल कर लेते हैं ऐसे काम भी। सब बातें दिल की कह दें अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है, नहीं सब बातें दिल की कह देनी चाहिए, ये इसमें कुछ अब रखना नहीं चाहिए। क्यों रखें भाई, हम बीमारी लगा ले दिल में रख के, बोल दो। सब बातें उनकी सुन लें अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा। सब बातें उनकी सुन लें, सुन तो लेंगे, सुन भी लेंगे, सुन तो लेते हैं और सुन भी लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। फिर बाकी क्या रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहा, सब सुन लिया, सब कह दिया। अच्छा जी, एक ओझल बेकली रहने दो, क्यों रहने दे, और एक क्या है, एक रंगीन अनबनी दुनिया पर, और क्या लिखा हुआ है, एक खिड़की खुले रहने दो। नहीं, पूरा दरवाजा खोल दो। क्यों करें ऐसा भाई। अच्छा, कौन है गुड जी, कैसी हैं आप? क्या कहा हुआ है? मैं आशा करता हूँ, ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। जी बिल्कुल, आपकी आशा बिल्कुल ठीक है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और ठीक है, जीने लगा हूँ एक सॉन्ग आपने कहा, आप इंडिया से सुन रहे हैं हमें, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाला सॉन्ग जो है संडे रख लेते हैं, संडे आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर प्ले करूँगी बहुत, ठीक है। तो अभी कोशिश करती हूँ, अगर हो जाएगा तो फिर कर दूंगी, अगर नहीं। गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं? अर्श परीद है और कहते हैं कि भाई मैं दोहा वापस आ गया हूँ। मबरूक भाई, आप वापस आ गए हैं। 4 महीने 20 दिन के बाद आप आए, हमने खुद बताया ये। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा, वेलकम बैक कि आप आ गए। और इसके साथ साथ आपने क्या कहा है कि भाई वहाँ जो इंडिया में है तो दोहा में भी अच्छा डोज लगवा लिया आपने, ठीक है, वैक्सीन की बता दी आपने, अच्छी बात है भाई, आपने अच्छा काम किया। सरदोल क्या कहते हैं? सरदोल सिंह कहते हैं कि गुड इवनिंग टू यू सरदोल। तो भाई और भी मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। इस वक्त जो है, हाँ जी, अज़ान इशा का टाइम है। तो अब जो है आते हैं वापस थोड़ी सी देर में। FM 107 पर पैगाम। जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है। वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफदेह होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती है, जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है मतलबी और फालतू लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, जिसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे। पैगाम ऑन FM 107। चंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ठलदे सी, उन्हां दा बनाउंदे आ कलाउन मुंडे ब्राउन मुंडे। आपके फेवरेट गाने सिर्फ FM 107 पर। धरती पे दुनिया प्यार नहीं करने देगी। 7:19 आप सुन रहे ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर सामने देवी के साथ मेरा और आपका साथ मजीद थोड़ी सी देर और रह गया। जाते जाते ये कमरजीत सिंह का जो है जोक शामिल कर लेते हैं। इन्होंने कहा भाई टीचर ने कहा कि सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है, तो दीपू ने कहा सर जो समुंदर के पास रहता है वो सीनियर यानी सी के नेयर सी और नेयर, ठीक है, इस तरह से हो गया वो सीनियर,
और जो चिड़ियाघर के पास रहता है वो है जूनियर। कैसे भाई मैं बताऊं, जूनियर वैसे हम लोग जूनियर ही बोलते हैं, तो जूनियर तो हम नहीं कहेंगे ना, जू तो अलग ही हो गई बात चलो ऐसे ही हंस दो। जू में और जू में फर्क होता है, तो जू होता है वैसे, तो जू कौन बोलता है अच्छा, और जनाब और किसके मैसेज हैं यहाँ पर जो है। अच्छा, आपकी कल कहानी सुनी, आप तो अच्छी खासी जो है ड्रामेबाज निकली। अच्छा मलिक साहब, बहुत सही बात है। देखिए आपने हमें ड्रामेबाज कहा, ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, पता है। थैंक यू सो मच, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपको अच्छे लगे। वैसे सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है स्टोरी कल की पसंद की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना जी को मैं उनका बता दूंगी भाई, उनके फीडबैक कि भाई क्या क्या किस किस ने कहा है और क्या क्या मैसेजेस आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जनाब अब इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी शाम 4 बजे, और कल वीकेंड है आपको पता है, तो सवाल आएगा, और सवाल आएगा लेकिन बिल्कुल खुशी के साथ हिस्सा लेना है, उसमें अच्छे से लेना है और घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है भाई। ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम को प्रोग्राम की तरह सुना करो, उसमें जो हिस्सा लिया करो उसी तरीके से लिया करो, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेने का है और बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं करना है। बस सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब दे दें, और 7 बजे के बाद मैं दूंगी आपको जवाब, ठीक है। उसका आपने कब तक देना है, 7 बजे तक देना है, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने उनको बता दी हैं जिन्होंने अभी ट्यून इन किया होगा, जिन्होंने अभी सुना होगा, अभी के लिए, पहले वालों के लिए नहीं, सारे लिसनर्स के लिए जो सुनते रहते हैं, ठीक है। अब जो है टाइम हो चुका है 7:21। मैं लेती हूँ इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा बेहद ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी, जो आपकी नजरों के सामने उनका भी रखना आपने है ख्याल, और जो नहीं है उनका भी आपने रखना है ख्याल, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।